हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, इसको हम शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जो आगे आने की पूरी पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं, सभी डाउट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम और उनके बीच का रिलेशन। इसके ऊपर 10th क्लास का जो बोर्ड का पेपर चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, दोनों के अंदर ही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म ही आता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले हमें समझना होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। व्हाट इज फैक्टर? तो किसी भी नंबर के नंबर दैट डिवाइड गिवन नंबर एक्जेक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर। जैसे कि 12 12 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है वो सब उसके क्या है, फैक्टर है। 12 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में, 4 की, 6 की, 12 की। कोई भी नंबर जिस जिस नंबर की टेबल में आ रहा है वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। लाइक अगर मुझे 8 देखना है, 8 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, 8 की टेबल में आ रहा है। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक 24 24 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल, 6 की टेबल, 8 की टेबल, 12 की टेबल एंड 24 की टेबल। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स वो होते हैं जो उस 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये सभी नंबर हो गए। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनकी टेबल में वो नंबर आता है। इज इट क्लियर? फिर से समझा देते हैं। 16 के फैक्टर क्या बनेंगे? वो सभी नंबर जिनकी टेबल में 16 आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में, 16 की टेबल में। ये सभी के सभी क्या हो गए? 16 के फैक्टर हो गए। तो आई होप फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं प्राइम फैक्टर पर। व्हाट इज प्राइम फैक्टर? तो इन सभी फैक्टर के अंदर जो प्राइम नंबर है, प्रीवियस वीडियो के हमने अपलोड करी है, उसमें आप देख सकते हो हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर काफी अच्छे से क्लियर किया है। अदरवाइज फिर से बताता हूँ, प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो एक और खुद के अलावा और किसी भी टेबल में नहीं जाते। जैसे 2 2 1 की टेबल में जाता है, खुद की टेबल में जाता है, इसके अलावा और किसी भी टेबल में नहीं जाता। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 1 की टेबल में जाता है, 3 खुद की टेबल में जाता है और किसी टेबल में नहीं जाता। तो 3 भी क्या होगा? प्राइम नंबर। तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। द फैक्टर ऑफ ए नंबर दैट आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर के फैक्टर हो और वो कैसे हो? प्राइम हो। फॉर एग्जांपल 18 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये सभी के सभी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। कैसे नंबर? प्राइम। तो सो प्राइम फैक्टर आर 2 एंड 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से? 2 और 3 है। 18 किस किसकी टेबल में जाता है? 1 की टेबल में जा रहा है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 3 के बाद 6 की टेबल में, 6 के बाद 9 की टेबल में और 9 के बाद 18 की टेबल में। ये सभी इसके फैक्टर हैं। सभी के सभी क्या हैं? 18 के फैक्टर हैं। अगर फैक्टर पूछे जाए तो कितने हो गए? 6 फैक्टर हो गए। अगर पूछे प्राइम फैक्टर कौन कौन से, तो इन सभी के अंदर एक 2 और एक 3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 एंड 3। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी 2 नंबर के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम, ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के बाद उनका जो कॉमन फैक्टर होगा उनमें सबसे बड़ा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 के फैक्टर देखूं तो 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12 और 18 के 1 2 3 6 9 एंड 18। अब इनके अंदर कॉमन कौन कौन से हैं? तो दोनों में कॉमन 1 है, 2 है, 3 एंड 6 है। ये इसके क्या हो? इन दोनों के क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर कौन सा लेना है? हाईएस्ट वन। तो इन हाईएस्ट वन कौन सा? इनके अंदर 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है वो निकाले और कॉमन में जो हाईएस्ट है वो निकाला। तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। क्लियर? सिमिलर उस और एग्जांपल देखते हैं। 6 एंड 15। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 के फैक्टर। 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है एंड 6 पे जा रहा है। 15 1 पे, 3 पे, 5 पे एंड 15 पे। क्लियर? अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? जो कॉमन है दोनों में, 1 दोनों के अंदर आ रहा है, 3 दोनों के अंदर आ रहा है। इन दोनों के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए किसके? 6 एंड 15 के। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट वन है 3। तो 6 और 15 का एचसीएफ कितना आ गया? 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एलसीएम पर। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर्स होते हैं जो उनकी टेबल में आते हैं। अगर मैं 4 का मल्टीपल्स देखूं तो 4 का टेबल हमने काउंट करना है 4 8 12 16 20 एंड गोज ऑन। 6 का मल्टीपल देखो तो 6 12 18 20 4 एंड गोज ऑन। अब इनके कॉमन मल्टीप्लायर देखो तो दोनों में कॉमन क्या है? 12 है। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 24 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा आएगा? 36 आएगा। पर इसमें हमने क्या देखना है? लीस्ट। क्या देखना है? लीस्ट। जो सभी कॉमन मल्टीप्लायर्स आएंगे उनमें सबसे छोटे वाला, स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉलेस्ट वन कितना आ गया? 12। इज इट क्लियर? ये हमारे पास आ गया एलसीएम। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 एंड 5, 3 के मल्टीप्लाई में देखूँ तो 3 6 9 12 15 एंड कंटिन्यू। सिमिलर 5 के देखो 5 10 15 20 कंटिन्यू। इनमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? कॉमन हमारे पास आ रहा है इनके अंदर एक 15 इसमें है और 15 इसमें है। तो इनका कॉमन मल्टीप्लायर आ गया 15। नेक्स्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या आएगा? 30। नेक्स्ट आएगा 45। ये सारे कॉमन मल्टीप्लायर आएंगे किसके? 3 एंड 5 के। पर इसमें मुझे क्या देखना है? सबसे लीस्ट वाला कौन सा हमारे पास? 15। तो 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास
जो एक रिलेशन है HCF LCM, और जिन नंबर्स का हम HCF और LCM निकाल रहे हैं वो रिलेशन क्या है हमारे पास, HCF गुना में LCM इक्वल होगा नंबर 1 नंबर 2, मतलब जिन दो नंबर्स का हम LCM निकाल रहे हैं, जिन दो नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और उनके HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये रिलेशन हमारे पास है, और ये किस पे एप्लीकेबल है, दो नंबर्स पे, सिर्फ दो नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये रिलेशन। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। वैसे अगर हमारे पास दो नंबर है, एक हो गया 12 और एक हो गया 18, ठीक है जी। अब इनका LCM निकालना है और इनका HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इनके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के लिए हम नंबर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, इससे प्राइम नंबर से। प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। हम इनको किसी भी ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, पहले बड़े से फिर छोटे से, पर हम कोशिश करते हैं कि हम इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें, और फिर जब छोटे से डिवाइड होना बंद हो जाए फिर हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे गया, 3 पे। अब 3 है, किस पे जाएगा, 3 1 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर मेरे पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलर 18 क्या करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो 9। अब 9 2 की टेबल पे नहीं जा रहा, तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। हम 3 पे चेक करेंगे, हम 3 पे चेक करें, 3 3 9। तो यहाँ से 18 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, एक बारी 2 कॉमन आ रहा है और एक बारी 3। ठीक है, 2 3 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हमारे पास इनका HCF कितना आ गया, 6। हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो उनमें कॉमन है उनको लिख लेना है, और उनकी मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, HCF। और LCM निकालना है, तो LCM निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वे हमारे पास है, जो भी नंबर हमारे को दिया है उसको हमने लिख लेना है, और प्राइम फैक्टर करने शुरू कर देने हैं दोनों के एक साथ। 2 पे गया 6 टाइम्स, 2 पे गया 9 टाइम्स। अब दोनों किसकी टेबल पे जा रहे हैं, 3 की टेबल पे जा रहे हैं, 3 2 एंड 3 3। तो यहाँ से LCM हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। कितना आ गया, 2 2 3 6 6 6 36। तो 12 और 18 का LCM हमारे पास आ गया 36। हमारे को रिलेशन चेक करनी है, रिलेशन क्या कहती है कि HCF कितना है, 6, LCM कितना है, 36। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 21, 18 एंड 3 21। तो LCM कितना, दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 216। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास है 12, सेकंड है 18, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 216। और दोनों क्या है, इक्वल आए। यही हमारी क्या है, रिलेशन है कि HCF गुना में LCM इज इक्वल टू नंबर 1 गुना में नंबर 2। ये हर टाइम आएगा ही आएगा। अगर आपका ये नहीं आ रहा तो आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, गलती की है जी। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टर करना शुरू करेंगे। 2 पे जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 12। 2 पे गया तो 6, 2 पे गया तो 3। तो यहाँ से हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सिमिलर हम 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 पे गया तो 18, 2 पे गया तो 9, 3 पे गया तो 3। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 3। अब इनमें जो कॉमन है हमने वो करना है। कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, लिख लिया। एक बार और 2 कॉमन आ रहा है, लिख लिया। और एक बार 3 कॉमन आ रहा है, लिख लिया। इन सबकी मल्टीप्लाई कर 2 2 4 3 12। तो कितना आ गया, 12। तो 24 एंड 36 का HCF कितना आ गया, 12। अब LCM कैसे करेंगे, 24 एंड 36 इनको राइट अप कर लेंगे। 2 पे जा रहा है तो 12, 2 पे गया तो 18 टाइम्स आएगा। फिर से दोनों 2 की टेबल पे जा रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा। अब किस पे जा रहे हैं, 3 की टेबल पे जा रहे हैं। 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ से LCM मेरे पास कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। तो LCM मेरे पास आ गया 72, HCF मेरे पास आ गया 12। अब प्राइम फैक्टर से LCM और HCM निकालने का एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 24 के प्राइम फैक्टर हमारे पास कितने थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 पावर 3 इंटू में 3 पावर 1। इनको पावर की फॉर्म में लिख लिया हमने। सिमिलर 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। अब जो HCF होता है, HCF होता है लोवेस्ट पावर। हर प्राइम फैक्टर की हमने लोवेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। अगर मैं ऊपर देखूँ तो ये 2 की पावर कितनी है, 3, नीचे वाले 2 की पावर कितनी है, 2। तो इन दोनों में पावर 3 और पावर 2 में लोवेस्ट कौन है, पावर 2। तो यहाँ से बेस आ जाएगा 2 और लोवेस्ट पावर कितनी आ जाएगी, 2। सिमिलर 3 की भी हमने लोवेस्ट पावर देखनी है। 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ पे कितनी है, 2, पर लोवेस्ट कौन सी है, 1। तो 3 की पावर 1। HCF हमारा कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 12। सिमिलर हमारा आंसर 2 आया। अगर हम पावर के जरिए देखेंगे तो हमने HCF में लोवेस्ट पावर देखनी है। सिमिलर जब LCM देखते हैं तो LCM में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। LCM में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। सिमिलर जो हमारा आंसर था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 72 आंसर। HCF के अंदर हम लोवेस्ट पावर देखते हैं प्राइम फैक्टर की, और LCM में हाईएस्ट पावर देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। हमने HCF और LCM निकालना है किसका, 96 और 404 का। सबसे पहले 96 की हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 पे जा रहा है तो कितना जाएगा, 2 4 8, 48 के ऊपर। फिर 2 पे गया तो 24, अगेन 2 पे जाएगा तो 12, अगेन 2 पे जाएगा तो 6, 2 पे गया 3। तो यहाँ पे हमारे पास 96 की प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4 एंड 5। 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1। सिमिलर 404, 2 पे जाएगा तो 202,
फिर 2 पे जाएगा 101। अब ये 101 है, ये जाएगा हमारा 7 पर। 7 पे गया नहीं, जो ये 101 है ये हमारा किसी पर भी नहीं जाएगा, ये खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 404 के अगर प्राइम फैक्टर करो तो क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 101 की पावर 1। अब हम इन को जब क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो हम देखेंगे लोएस्ट पावर, क्या देखेंगे लोएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, 2 की पावर 5, लोएस्ट कौन सी है 2 की पावर 2 एन। और जब हमारे को यहाँ पे देखिए कॉमन इसके अंदर और कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 इसमें पर इसमें नहीं है, 101 इसमें पर इसमें नहीं है, तो इसके बाद इनके अंदर कॉमन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन था और उसकी हमने क्या ले ली लोएस्ट पावर ले ली। तो एचसीएफ कितना आ गया 4। और अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में लेंगे हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट 5, 3 की पावर हाईएस्ट में कितनी है, इसमें तो 3 की पावर है नहीं, तो मतलब 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, दोनों में हाईएस्ट कौन सी है 3 की पावर 1 एंड 101 की पावर 1। एक तरीका ये, दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का आप इसको एक साथ ले सकते हो 96 404। सबसे पहले 2 पे जाएगा तो 48 202, अगेन 2 पे जाएगा 24 101, अगेन 2 पे जाएगा 12 101, अगेन 2 पे जाएगा 6 101 और अगेन 2 पे जाएगा 3 101। सिमिलर वे के अंदर हमारे पास 2 की पावर 1 2 3 4 एंड 5, 3 की पावर 1 एंड 101 की पावर 1, हमारा आंसर सेम आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है हमारे पास 72 एंड 120। हमने इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 72, 2 पे जाएगा तो 36, 2 पे गया 18, अगेन 2 पे जाएगा 9, अगेन 3 पे गया 3। तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। सिमिलर 120 है मेरे पास, 120 को मैं 2 पे जाएगा तो 60 टाइम, 2 पे गया 30 टाइम, 2 पे गया 15 टाइम्स, 3 पे गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 120 मेरे पास आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इनके सारे के आगे फैक्टर्स आगे प्राइम फैक्टर। इसमें एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन देखते हैं विद लोवेस्ट पावर, कॉमन देखना विद लोवेस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर कॉमन है पर लोवेस्ट पावर दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, दोनों में कॉमन सेम ही है। 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2, कॉमन 3 भी है और लोवेस्ट पावर कितनी है 2, तो 3 की पावर और कॉमन हम लोवेस्ट लेंगे 3 की पावर 1। क्लियर। 5 की पावर इसमें पर इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है तो 5 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 8 3 24, तो दोनों का एचसीएफ आ गया हमारे पास 24। सिमिलर हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम हम क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर, 2 की पावर तो दोनों में सेम ही है 2 की पावर 3। सिमिलर 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी है 5 की पावर 1। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू में 9 इंटू में 5, 8 इंटू में 45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 44 32 36। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 360। अब हमारे को रिलेशन वेरीफाई करनी है, रिलेशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे पास रिलेशन क्या थी कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम आएगा नंबर 1 इंटू में नंबर 2। जो 2 नंबर का हमने एलसीएम निकाला है, जो 2 नंबर का हमने एचसीएफ निकाला है, दोनों की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और हमारी मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए। हमने एचसीएफ कितना निकाला है 24, एलसीएम कितना निकाला है 360, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8640। सिमिलर अब जब नंबर 1 हमारे पास कितना था 72, नंबर 2 कितना है हमारे पास 120। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा 8640। दोनों बारी आपको सेम आंसर मिलेगा और यही आपको मिलना चाहिए। अगर आपका सेम आंसर नहीं आ रहा तो मतलब आपने एचसीएफ से एलसीएम निकालने में क्या किया, कुछ ना कुछ गलती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ दे रखा है हमें, उसका एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है। आपसे पूछा नंबर 2, ये क्वेश्चन रिलेशन पे जाने वाला क्वेश्चन है, जो रिलेशन आपको दे रखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली पेपर के अंदर आपको 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन मिलेगा। रिलेशन हमारे पास क्या थी एचसीएफ गुना में एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू में नंबर 2। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 8, एलसीएम है 336, फर्स्ट नंबर है 56, सेकंड नंबर में क्या करना है फाइंड करना है। ये 56 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड में ले आते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा नंबर 2, 8 1 8 7 7 की टेबल पे काटेंगे इसको तो 7 4 28, 5 कैरी 7 8 56। तो नंबर 2 हमारे पास कितना आ गया, n2 की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर निकल गया सेकंड नंबर। सिमिलर वे के ऊपर रिलेशन के ऊपर आपके पास और कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 एंड 20 लीव्स रिमाइंडर 7। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि एक वो नंबर बताओ जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने के बाद क्या करे 7 रिमाइंडर दे। डिवाइड होने के बाद क्या हो जाए 7 डिवाइड। अब लेट जूम वो नंबर क्या था x + 7। अब 7 रिमाइंडर दे रहे हैं, 7 माइनस कर दे तो मतलब ये जो x नंबर होगा ये 12 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाएगा और जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे 7 को ऐड करेंगे। तो अब ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहा है उसके लिए हम क्या निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आएगा। तो हमारे को क्या निकालना है कॉमन मल्टीप्लायर निकालना है। तो 12 15 और 20 एलसीएम निकालने के लिए 2 पे जाएगा तो 2 6 15 नहीं जाता एस डी लिखेंगे 2 के 10 टाइम्स, अगेन 2 पे जा रहा है 3 टाइम्स, 15 नहीं जा रहा एस डी लिखेंगे 10 जा रहा है 5 सिम। अब 3 पे जाएगा 3 1 3 5 5, अगेन 5 पे जाएगा 1 1 1। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2 2 4 4 3 12 12 5 60।
कितना आ गया 60। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x, किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। पर हमारा जो नंबर है, हमारा जो आंसर है वो क्या कह रहा है, हर बार 7 रिमाइंडर दे रहा है। ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मुझे 7 रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 7 को ऐड कर दूंगा, 7 को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना हो गया 67। 67 ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेंगे तो हर बार कितना रिमाइंडर देगा, 7 रिमाइंडर देगा। 12 5 60, 7 रिमाइंडर बचेगा। 15 4 60, 7 रिमाइंडर बचेगा। 23 60, 7 रिमाइंडर बचेगा। तो जो भी जब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आए तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और जो रिमाइंडर है उसको आंसर में ऐड कर देना है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 12 15 एंड 20। बेसिकली आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 8 12 15 और 20 का। इजी है क्वेश्चन, ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे को दे रखा है एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 16, कितना दे रखा है 16, और उनका एलसीएम दे रखा है इतना, और एक नंबर दे रखा है ये, दूसरा नंबर मेरे को बताना है। हम सीधा रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन क्या थी, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू में नंबर 2। एचसीएफ कितना है 16, एलसीएम कितना है 960, नंबर 1 कितना दे रखा है 160, नंबर 2 में क्या करना है फाइंड करना है। 160 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड 960 डिवाइड बाय 160 नंबर 2, 10 टाइम्स 0 से 0 तो n2 हमारे पास सिंपल कितना आ गया 96। तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ गया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बेल वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर के अंदर पूछा हुआ है और जितना इंपोर्टेंट है उतना ही सिंपल है। क्या कह रहा है, 3 बेल एक साथ बजती हैं, 3 बेल रिंग एट इंटरवल 12 मिनट 15 मिनट एंड 20 मिनट। पहली जो बेल है वो 12 मिनट के बाद, दूसरी बेल 15 मिनट के बाद और तीसरी बेल 20 मिनट के बाद बजती है। वो एक साथ 8 बजे बजी हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। बेसिकली जो इनका कॉमन मल्टीप्लायर होगा, अब ये बजना बजी एक साथ, उसके बाद ये अपने अलग अलग टाइम के हिसाब से बजना शुरू होगी। अब ये दोबारा एक साथ कब मिलेंगी, जो इनका कॉमन मल्टीप्लायर होगा उस टाइम पर। तो कॉमन मल्टीप्लायर निकालने के लिए बेसिकली क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम 12 15 और 20। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे 2 पे जाएगा तो 6 टाइम 15 10 टाइम्स, 2 पे गया तो 3 15 5, 3 पे जाएगा 1 5 5, अगेन 5 पे जाएगा 1 1 एंड 1। कितना आ गया 2 2 4 12 एंड 62 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया 60। अब ये ध्यान देने वाला है, यहाँ पे टाइम किस में दिया था, मिनट्स में। तो ये दोबारा एक साथ कब बजेंगी, 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद। 60 मिनट के बाद मतलब सुबह 8 बजे एक साथ बजी हैं, तो नेक्स्ट कब बजेंगी, 8 में घंटा ऐड कर दो, 60 मिनट ऐड कर दो 9 AM, तो सुबह 9 बजे बजेंगी। अब कई बार पेपर में जब एमसीक्यू आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि 8 AM ऑप्शन दे देंगे, 8 PM ऑप्शन दे देंगे। तो वहाँ हमने ये देखना है कि हमारे को टाइम दिया क्या था और ऐड करने के बाद टाइम होगा क्या। AM या PM के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, AM में भी दिया होगा PM में भी दिया होगा। तो बच्चे कभी कभी जल्दी के अंदर पेपर के प्रेशर के अंदर आंसर गलत मार्क कर देते हैं, AM की जगह PM या PM की जगह AM मार्क कर देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम, द ट्रैफिक लाइट्स हैं चेंज करती हैं आफ्टर 24 सेकंड 30 सेकंड 54 सेकंड, इफ दे चेंज टुगेदर नाउ हाउ मच टाइम दे विल चेंज नेक्स्ट टाइम चेंज टुगेदर। सेम एक 24 सेकंड के बाद चेंज कर दिया, 36 सेकंड के बाद 54 सेकंड के बाद, अब एक साथ ही तो नेक्स्ट टाइम कब होंगे, तो जो इन तीनों का कॉमन मल्टीप्लायर होगा भाई, तो कॉमन मल्टीप्लायर के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल एलसीएम निकालना होता है। 2 पे जाएगा तो 12 टाइम्स 18 टाइम्स 27 टाइम्स, 2 पे जाएगा तो 6 टाइम 9 टाइम 27 नहीं जा रहा तो एस डी लिख देंगे, 3 2 3 3 3 9 अगेन 3 पे 2 1 3, तो सारे प्राइम नंबर आगे नहीं करते, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 2 72 72 3 216, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे पास कितना आ गया 2 2 4 12 36 72 216 सेकंड। इतने सेकंड के बाद ये क्या करेंगी, दोबारा से एक साथ सिग्नल जो सिग्नल है लाइट ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज करेंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दे रखा है इतना एंड देयर सम दे रखा है इतना, इफ द नंबर आर इन रेशियो दिस फाइंड द नंबर्स। अब देखिए जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर के अंदर हाईएस्ट आप कॉमन निकाल सकते थे वो। अब जो नंबर आपको दे रखे हैं किस रेशियो में दे रखे हैं, 5:13, तो मैंने जूम कर लिया, फर्स्ट नंबर है 15x, सेकंड नंबर है 13x, हम x में मार सकते हैं रेशियो में दिया तो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x इसमें भी है और x इसमें भी है, जो कॉमन आ रहा है हाईएस्ट x वही तो हमारा एचसीएफ होता है। बेसिकली हमारे को इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। 5x और 13x के अंदर जो कॉमन है, दो नंबर थे इस रेशियो में थे, मैंने जूम कर लिया, पहला नंबर 5x है तो दूसरा नंबर कितना है 13x है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन हमारे को क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, पर हाईएस्ट कॉमन क्या होता है एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, बेसिकली हमारे को इनडायरेक्टली क्या दे दिया, x की वैल्यू 16 दे दी, x की वैल्यू 16 दे दी, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 5 इंटू में 16 कितना हो गया 80, सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया 13 इंटू में 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48, कैरी कितना बचा 4, 16 1 204, और दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 288, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेम चीज सेम क्वेश्चन जैसे हमारा बेल वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन वैसे एक सर्कुलर पाथ है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर दो पर्सन हैं, दो क्या कर रहे हैं, रन करना शुरू करते हैं। दे आर सर्कुलर ट्रैक्स ऑफ लेंथ 240 मीटर 360 मीटर, टू एटलीस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड रन एट द सेम स्पीड, हाउ मेनी टाइम्स मीट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए सेम चीज हमारे को क्या करनी है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। दो सर्कुलर पाथ है, एक यहाँ पे दौड़ रहा है और एक यहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पर कब मिलेंगे, जो इनका कॉमन मल्टीप्लायर होगा उस नंबर के ऊपर, ठीक है। 240 और 360, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 240 और 360 का एलसीएम निकालेंगे, 2 पे जाएगा तो 120 180, 2 पे जाएगा तो 60 90, 2 पे गया 30 45, 3 पे जाएगा 10 15, फिर से 2 पे जाएगा 5 15,
अगेन 5 पे जाएगा 1 एंड 3, तो इनका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240, 243 जा 720, तो एलसीएम कितना आ गया 720। मीन्स क्या, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीप्लायर आ गया 720, 720 मीटर, मतलब जब हर एक एथलीट 720 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा तब वो जाके दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ये पहला सेम स्पीड से जा रहा है, तो पहला जितनी देर के अंदर 240 मीटर कवर करता है उतनी ही देर के अंदर दूसरा एथलीट 360 मीटर कवर कर लेता है। अब दोनों सेम टाइम पे कब मिलेंगे, जो उनका कॉमन मल्टीप्लायर होगा, उसके लिए हमने क्या निकाला एलसीएम, मतलब कि 720 मीटर। जब दोनों एथलीट 720 मीटर कवर कर लेंगे तब जाके वो एक साथ मिलेंगे। ये ए है, ये बी है, ये 240 मीटर का ट्रैक है, ये 360 मीटर का ट्रैक है। अब दोनों ने भागना शुरू किया, 720 मीटर के लिए बी ने कितने चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिए। कितनी देर के अंदर 720 मीटर कवर करके वापस यहाँ पे आया, इसने कितने चक्कर लगाए, 1 और 1 2, दूसरा चक्कर लगा के यहीं पे आ गया 720 मीटर कवर कर लिए। दोनों ने की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए सेम टाइम लेंगे। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए सेम टाइम लेंगे, तो सेम टाइम के ऊपर ये यहाँ पे आके मिलेंगे। तो 720 मीटर डिस्टेंस कवर करते ही ये यहाँ पे आके मिलेंगे। तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर अभी हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने ट्राई करने हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। अभी इस रैशनैलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। अभी ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको इन वीडियोस के बाद इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।